नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम कैशबैक के बारे में बात करने वाले हैं। आपने बहुत सुना होगा यूट्यूब पे कैशबैक के बारे में, बहुत देखा होगा, फेसबुक से सुना होगा, अपने दोस्तों से सुना होगा। ये आखिरकार कैशबैक है क्या? और क्या कैशबैक से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? मैं लाखों रुपए महीने की बात नहीं करता हूँ, मैं लाखों रुपए दिनों की बात कर रहा हूँ। क्या कैशबैक कोई सिस्टम ऐसा है जहाँ से लाखों रुपए दिन के कमाए जा सकते हैं? क्या पॉसिबल है या नहीं? या मैं कोई एमएलएम की बात तो नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्लियर कर दूँ, मैं किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट आपसे सेल करने के बारे में बात नहीं करूँगा, ना ही कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बात करूँगा। क्या बिना कोई ऐसी कंपनी की, बिना किसी एमएलएम के भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? तो हाँ, आज से 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज पॉसिबल है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस मीटिंग को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद अपने दोस्त से, जिसने भी आपको इस मीटिंग के लिंक सेंड किया है, उससे संपर्क जरूर कीजिएगा। क्या आपको समझ में आया? अच्छा या बुरा, जैसा भी है, आप उससे फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी अन्य माध्यम से डायरेक्ट सर्च करते हुए आए हैं, या आपको किसी ने रेफ़र नहीं किया है, तो मैं बोलूँगा स्वागत है कैशबैक विथ डीके में आपका। इस वीडियो को, इस मीटिंग को पूरा सुनिए और समझिए। एक एक चीज़ मैं कैलकुलेटेड बेस पे आपको समझाऊँगा, बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैशबैक की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, कैशबैक के प्लान को डिस्कशन करने से पहले, मैं आपसे पैसिव इनकम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा 2 मिनट। ये पैसिव इनकम क्या है, किस तरह पैसिव इनकम को जनरेट की जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पैसिव इनकम को समझने के लिए एक दो सवाल, क्वेश्चन आपसे हैं मेरे, कि वाई डू यू गो टू वर्क? आप अपने काम पर क्यों जाते हैं? आप जो भी काम करते हो, आप अपनी खेती का काम करते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, आपका क्लिनिक है, आपका सर्विस सेंटर है, कुछ भी, आप अपने काम पर क्यों जाते हैं? ऐसा क्या कारण है जो आपको आपके काम पर लेके जाता है? देखिए, बहुत से लोगों का बहुत से आंसर्स हो सकते हैं कि अपनी फैमिली के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए आपके काम पर जाते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। झूठ किस बात का? देखिए, अगर मॉर्निंग में आपकी नींद खुलती है, तो क्या वो एक्साइटेड होके खुलती है? एक्साइटमेंट होता है आपके उस मॉर्निंग मॉर्निंग में आपके पास? क्या मतलब, एक, जब हम कुछ नया सीखते हैं ना, अपने सपनों के लिए काम करते हैं, तो एक एक्साइटमेंट होती है हमारे काम पर जाने का, हम पे, हमारे उस पर जाने का, हमारा मन लगता है उसमें। तो क्या एक्साइटमेंट है आपके पास? अगर नहीं, तो मैं बोलूँगा आप डर के मारे काम पर जा रहे हैं। डर या ड्रीम, दो ही कारण है जो आदमी काम करता है। डर किस बात का? डर इस बात का कि आपने जो अपना घर ले रखा है, जो फ्लैट ले रखा है, उसकी ईएमआई कॉस्ट कहाँ से जाएगी? जो आपने कार ले रखी है, उसकी ईएमआई कहाँ से जाएगी? आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस कहाँ से जाएगी? आपका हाउस का रेंट कहाँ से जाएगा? आपको आने वाले 2-4 साल बाद अपने बच्चों की शादी करनी, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इस बात का डर। तो क्या आप इस कैटेगरी में हैं और इस कैटेगरी से बाहर निकलना चाहते हैं? अपने बॉस के ताने, सुबह से लेके शाम तक कॉलिंग, मतलब टेंशन ही टेंशन, क्या इससे बाहर निकलना चाहते हैं? तो आपको पैसिव इनकम करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि हम लोग इस रैट रेस में फंसे हुए हैं और अपना लिविंग कॉस्ट ही नहीं निकाल पाते हैं। लिविंग कॉस्ट क्या है? 2020 का लिविंग कॉस्ट बोलता है 1 लाख रुपये पर मंथ। अगर आपकी फैमिली में 4 या 5 मेंबर हैं और 1 लाख रुपये पर मंथ आपकी अर्निंग आ रही है, तो आपका घर बहुत आराम से चलेगा। लेकिन अगर नहीं, तो आपको मुश्किल आने वाली है, फिर आप एडजस्ट करके चलाएँगे। तो लिविंग कॉस्ट, क्या आप इतना कमा रहे हैं? अगर नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों। देखिए, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, 2 तरह की इनकम करते हैं दुनिया में सभी लोग, जितने भी हैं। एक्टिव इनकम करते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो होते हैं जो कहीं जॉब करते हैं, या प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट, कोई भी जॉब। सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जो खुद को जॉब देते हैं, जैसे किसान हो गए, डॉक्टर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, सर्विस सेंटर वाले हो गए। तो ये लोग समय से पैसा कमाते हैं। जितना समय देंगे अपने वर्क पे, उतना पैसा आएगा इनके पास। जितना ज़्यादा काम कर सकेंगे, उतना इनकम आएगी इनके पास। जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो डेली कमाते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके पास मंथली में पैसा आता है।
दिन ख़त्म होने के बाद अगले दिन के लिए इनको फिर से कमाने जाना पड़ता है। और एम्प्लॉय पूरा मंथ काम करता है तब इनके पास इनकम आती है। लेकिन अगर ये काम करना बंद कर दें, किसी कारणवश ये बीमार हो जाएं या इनको फंक्शन अटेंड करना जाना पड़े 1 महीने के लिए, तो उस महीने इनकी इनकम ज़ीरो हो जाती है। आप देख ही रहे होंगे कोरोना काल में क्या हाल हुआ है। वहीं दूसरी कैटेगरी है जो केवल 5% है। ये वाली कैटेगरी एक्टिव वाली 95% लोग हैं जो केवल 5% पैसा रखते हैं, लेकिन 5% ऐसे लोग हैं पैसिव इनकम कमाते हैं। दुनिया का 95% पैसा है इनके पास। ये लोग क्या ऐसा करते हैं, तो ये लोग फ्यूचर के लिए वर्क करते हैं। ये भी बहुत बड़े, शुरुआत से बहुत बड़े आदमी नहीं थे। इन्होंने भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी ने इनके फैमिली में, इनके ख़ानदान में फ्यूचर के लिए वर्क करना स्टार्ट किया और पैसिव इनकम के लिए वर्क किया। अपना एक सिस्टम तैयार किया आने वाले 2-4 साल में। उस सिस्टम में वो लोग उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिए। उस लोगों के काम करने से इनके पास इनकम आती है। फिर वो इस इनकम को दूसरे काम में स्टार्ट किया। उस इनकम से मॉल्स बनाए, उस इनकम से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए और वहाँ से इनकम आने लगी। तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्लास के लोग, ये केवल 5% लोग हैं जो दुनिया के 95% पैसा रखते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या अलग किया, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से बता दूँ। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो एक्टिव इनकम कमाते हैं, पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं ना, तो ऑन एन एवरेज केवल और केवल 1 लाख घंटे ही काम कर सकते हैं। और समझिएगा, पैसिव इनकम वाले, अगर कोई ऐसा मालिक है कंपनी का जिसके अंडर 10,000 एम्प्लॉय हैं, अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा उनके लिए? 1 लाख घंटा। और आपने कितना किया पूरी ज़िंदगी भर में? 1 लाख घंटे। यानी वो उनकी एक दिन की कमाई आपकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई के बराबर है। तो कैसे हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं? तो हमको और आपको एक सिस्टम के लिए काम करना चाहिए। अपना जो ज़िंदगी चलाने के लिए जो हम कर रहे हैं उसके अलावा एक कुछ ना कुछ ऐसा का ज़रूर हमारे पास होना चाहिए जिससे हमारे पास पैसिव इनकम आए। चाहे आप कुछ करें, आपका पैसिव इनकम का कोई भी स्रोत हो सकता है। पैसिव इनकम को समझने के लिए ग्राफ बहुत ही सुंदर है, समझिएगा। दोनों की ज़िंदगी में, एक पैसिव इनकम स्टार्ट करने वाला व्यक्ति और एक एक्टिव इनकम स्टार्ट करने वाला व्यक्ति, दोनों की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आएगा जहाँ से उनका शरीर काम करना बंद कर देंगे। जिसने अपनी इनकम से अपना एक्टिव इनकम से पैसे कमाए हैं, जो भी पैसे उसके पास है, आने वाले 2 साल बाद, 4 साल बाद ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन पैसिव इनकम वाले ने एक सिस्टम बना के तैयार किया है और उस सिस्टम से उसके पास पैसे आते रहेंगे। मान के चलिए उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी दुकानें हैं जो किराए पे उठती हैं। तो वो 60 साल का हो जाए चाहे 80 साल का हो जाए, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से उसके पास किराया आता रहेगा और उसके पास पैसे इनकम आती रहेगी। तो समझिएगा कितना बड़ा अंतर है। पैसिव इनकम आपको दिला सकता है फाइनेंशियली फ्रीडम, बहुत बड़ी बात है। आप कहीं जाएंगे आपको टैग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पैसिव इनकम आपको सपने का घर दिला सकता है। पैसिव इनकम आपके सपनों की गाड़ी दिला सकता है। पैसिव इनकम आपको वर्ल्ड टूर करा सकता है। पैसिव इनकम आपको दे सकता है आपकी फैमिली के साथ क्वालिटी समय व्यतीत करने का। कोरोना काल में तो आप व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन वैसे नहीं। नेम और फेम दिलाता है पैसिव इनकम आपको। पैसिव इनकम आपको देता है, अगर आपके पास होगा तभी तो आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। पैसिव इनकम आपसे बोलता है कि आपकी फैमिली और आपका फ्यूचर सिक्योर होता है पैसिव इनकम करेंगे तो। सपोज करके चलिए कि ये बिज़नेस जो है आपके फैमिली के नाम पे ट्रांसफ़र होने वाला है आने वाले समय में। आप अपनी फैमिली के लिए जायदाद छोड़ के जाने वाले हैं, तो क्या आप आंसर यस में है या नो में? क्या आप पैसिव इनकम करना चाहते हैं, हाँ या नहीं? आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं और इस मीटिंग को अभी छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप यस बोलते हैं तो मैं बोलूँगा आपका स्वागत है। मैं आज आपसे आने वाले 10-15 मिनट में ऐसे पैसिव इनकम के बारे में बात करूँगा जहाँ से आप जितना मन चाहे, आप पे निर्भर करता है कितना आपके अंदर आग है, उतना आप कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रोडक्ट के सेलिंग के। तो ऐसा कौन सा माध्यम है जहाँ से आप इतना कर सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैशबैक ब्रांड नेम है। कैशबैक ऑलवेज विथ यू। इस स्लाइड को मैंने नाम दिया है, इस प्रेजेंटेशन को नाम दिया मैंने हैप्पी अर्निंग वाइल स्पेंडिंग। मतलब आपके हर एक खर्चे से आपके पास इनकम आने वाली है।
कैशबैक क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूं, ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ना तो कैशबैक का कोई प्रोडक्ट है, ना फ्यूचर में कभी कोई प्रोडक्ट आएगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, कोई लाइबिलिटी नहीं है आपकी। मतलब जब आपने किसी को इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा है तो क्या आपके पास लाइबिलिटी है? जब आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है तो आपके ऊपर क्या लाइबिलिटी आएगी? कोई रिस्क नहीं है, 100% ई कॉमर्स बिजनेस है, 100% लीगल एप्लीकेशन। तो क्या आप ई कॉमर्स रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं? तो फिर आप, जब मैंने बोला कि कुछ है ही नहीं तो कैशबैक की इनकम कहाँ से आती है, तो आपको बता दूं, कैशबैक की इनकम आएगी आपकी शॉपिंग करने से। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते होंगे, कैशबैक की से इनकम आपके पास आएगी आपके रिचार्ज से। कैशबैक से आपके पास इनकम आएगी आप जो यूटिलिटीज़ बिल वगैरह पेमेंट करने के लिए एप्लीकेशन यूज करते हैं, एप्लीकेशन से यूटिलिटीज़ के लिए जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, क्या आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं अपने दोस्तों में, वहाँ से इनकम आपके पास आने वाली है। आप जो अपने घर आने जाने के लिए ट्रेवल्स बुक करते हैं, बाई एयर जाते हैं या बाई ट्रेन जाते हैं, वहाँ से इनकम आने वाली है आपके पास। कैशबैक इन सभी चीज़ों से आपके पास इनकम देने वाला है। आज तक तो आपके पास इनकम नहीं आई है। मैं शॉपिंग की बात कर रहा हूँ, आपके घर की शॉपिंग, मतलब आपके घर का किराना का जो भी आपका राशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप जो अपने सामने वाली दुकान से लेते हैं, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको शॉप चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ, ना ही प्रोडक्ट चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। तो और इस कैशबैक में क्या सीखना की आपको ज़रूरत है, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे इस बारे में। कार्ड को कैसे यूज़ करना है आपको ये सीखना है। सभी, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि इस कार्ड को कैसे यूज किया जाता है। वॉलेट सिस्टम क्या होता है ये आपको जानना है, आप जानते ही होंगे वॉलेट सिस्टम के बारे में। यूपीआई क्या होता है ये आपको जानना है। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग आपको नहीं पता होगा फिर भी चलेगा। यानी ये 3 चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सीख लीजिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति की ज़रूरत है प्रेजेंट में। कैशबैक, सबसे पहले अब आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि कैशबैक है क्या आखिरकार, आप हम कैशबैक क्यों करें और हम कैशबैक से कैसे बेनिफिशरी, मतलब हम कैशबैक से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो कैशबैक एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम रिचार्ज, शॉपिंग, बिल पेमेंट, यूटिलिटीज़ पेमेंट्स, सारी चीज़ कैशबैक से कर सकते हैं। किस तरह का कैशबैक दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरह का लुक कैशबैक का पूरी तरह से आपको दिखाई पड़ेगा जब आप कैशबैक को इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से। रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस पेमेंट, और हमारे साथ कई सारे एप्लीकेशंस का टाई अप है, जैसे फ्लिपकार्ट, मंत्रा, गो आई वीवो, मेक माई ट्रिप, बिग बास्केट, बुक माई शो, कई सारे एप्लीकेशंस हैं। 30+ एप्लीकेशन का साथ टाई अप है हमारे साथ। तो कैशबैक एक ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड प्रोडक्ट है। ये ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? देखिए, इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम, कुछ भी हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, कोई भी सर्विस यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारे ई कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं। और दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? तो एफिलिएट मार्केटिंग आप इस तरह समझिए, आपके आसपास बैंकिंग आउटलेट्स होंगे, आपने देखे होंगे जो सीएसपी खुला रहता है। या मैं सिंपल एग्जांपल में आपको समझाऊं कि आप कभी, आपने किसी रेस्टोरेंट से कुछ खाना मंगाया होगा, स्विगी से या डोमिनोज से, वो आपने जो ऑर्डर किया स्विगी से, जिस रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर किया, आपके पास खाना आ गया, पैसा उस रेस्टोरेंट वालों के पास मिल गया, स्विगी को क्या मिला? स्विगी को मिला एफिलिएट कमीशन। यही है एफिलिएट मार्केटिंग। और जब ये एफिलिएट मार्केटिंग इंटरनेट के माध्यम से होती है, एप्लीकेशन के माध्यम से होती है, वेबसाइट के माध्यम से होती है, तो ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। तो कैशबैक के भी एफिलिएट मार्केटिंग पार्टनर्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया, फर्स्ट क्राई हो गया, लेंसकार्ट हो गया, आजियो, बुक माई शो, फार्मेजी, मेक माई ट्रिप, क्लियर टिप, कई सारे एप्लीकेशंस हैं। एक्सिस बैंक का फास्टैग, प्रोबल्स इंश्योरेंस, ई किडजू एप्लीकेशन, ई किडोज जिसको नाम से जाना जाता है, पेकुलियर सैनिटरी नैपकिन, रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, इन सभी का यूज करने से आपके पास इनकम आने वाली है। अब आप बोलेंगे इन सभी का यूज़ तो पूरे मंथ में मैं 1000, 1500, 2000 मैक्सली हार्डली करता हूँ। तो बोलूँगा कैशबैक का सबसे बड़ा एफिलिएट पार्टनर है ये कैशबैक का GI कैश कार्ड। दोस्तों, जब भी कोई भी कार्ड इशू करता है तो उसके पास PPI लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। तो हमारा जो कैशबैक का कार्ड टाई अप जो कंपनी है जिसके साथ हमारा टाई अप है, वो GI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। वो 2005 से चल रही है और ये RBI के
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस होल्डर में लिस्टेड कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी है इसमें। जीआई का ब्रांड है, आई कैश कार्ड के नाम से इनका ब्रांड चलता है। और जीआई एसबीआई, करोड़ वैश्य बैंक, इक्विटोस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसलैंड बैंक, यस बैंक, इन सभी को सर्विसेज देता है अपनी। इस कार्ड के फ़ायदे क्या क्या हैं? तो इस कार्ड के फ़ायदे ये हैं, सबसे पहले ये रुपे कार्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी प्रमोट करते हैं रुपे कार्ड को। क्यों प्रमोट करते हैं? तो आपको समझना होगा कि जब भी हम रुपे कार्ड को यूज करते हैं तो कुछ पेमेंट गेटवे का चार्ज लगता है, और अगर हम वीज़ा का यूज़ करते हैं वो पैसा चार्ज कहाँ चला जाता है? विदेशों में। हम रुपए का यूज़ करेंगे कि रुपए इंडियन गेटवे है, इंडियन पेमेंट गेटवे है, तो वो पैसा कहाँ रहेगा? इंडिया में। और फ़ायदा किसको मिलेगा? इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होगा। प्रीपेड कार्ड है, ये फ़ायदा है दूसरा। इनकम ऑफ ऑन यूज, आप जब इसको यूज करेंगे तो आपके हर एक यूज पे 100% आपको इनकम होने वाली है। कितनी होगी वो आगे डिस्कस करेंगे हम। सेफ़ और सिक्योर कार्ड है, कार्ड टू कार्ड मनी ट्रांसफ़र करने का भी ऑप्शन है। आपके फ्रेंड के पास है, आपके पास है, आपको तो ज़रूरत पड़ी आप उनसे ले सकते हैं, उनको ज़रूरत पड़ी तो आप उनको सेंड कर सकते हैं। ये एटीएम में यूजेबल नहीं है, तो कितनी बड़ी सिक्योरिटी, अगर कोई चोर चुरा भी लेता है तो एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकता इसमें। प्रीपेड कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि जितना आपको यूज करना है उतना पैसा आप इसमें रख सकते हैं। आपको पूरे 1 लाख 2 लाख रुपए ऐड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको 4 या 5 हज़ार आपकी ज़रूरत है, 4-5 दिन में आप 4-5 हज़ार ऐड कीजिए इसमें। जितना आपको यूज करना है उतना ऐड करके रखिए। ईजी मॉनिटरिंग है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय को खर्चे करने के लिए उनको देना पड़ता है, तो ये उसकी जगह ये कार्ड दे सकते हैं। आपका बच्चा आपके घर से दूर रहता है, उनको ज़रूरत पड़ती है, आपके घर में फैमिली आपकी है, आपकी फैमिली को ज़रूरत पड़ती है कभी, और हो सकता है उस समय आप ऑफिस में हो, तो फिर क्या करेंगे? आप ये कार्ड अपने घर पे रखे जा सकते हैं। दोनों लोगों के पास कार्ड है, जब भी ज़रूरत पड़ती है आप कार्ड टू कार्ड पैसा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विदिन अ सेकेंड, कुछ सेकंडों में वो पैसा उनके कार्ड में चला जाएगा, वो लोग कार्ड को यूज कर लेंगे। तो हमारे पास ये दोनों एप्लीकेशन आने से, ये सारे एप्लीकेशंस और कार्ड आने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारा इस कैशबैक के माध्यम से 90% एक्सपेंडिचर्स कैशबैक के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो कैशबैक को आसान शब्द में बोलूँ तो कैशबैक क्या है? डिफरेंट नीड वन सॉल्यूशन कैशबैक। आपकी सभी नीड का एक सॉल्यूशन कैशबैक है। वन नेशन वन ऐप कैशबैक। कैशबैक को कैसे इंस्टॉल करना है? आपको जिसने भी ये वीडियो भेजा है उसका एक रेफ़र कोड होगा, उस रेफ़र कोड के माध्यम से सबसे पहले आप कैशबैक को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। उस रेफ़र कोड, उसको सबसे पहले ऑप्शन आता है रेफ़र कोड का, आप उसमें रेफ़र कोड डालेंगे, नाम उनका चेक कर लेंगे कि नाम वही आ रहा है कि नहीं। उसके बाद सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको आगे जाना है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है अपना। बिना रेफ़र कोड का आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो आपको जिसने भी इस वीडियो को भेजा है उससे रेफ़र कोड के लिए आप संपर्क कीजिए। अगर आपके पास, आपको किसी ने नहीं भेजा है, आप डायरेक्ट सर्च करते हुए आए हैं और आपके अंदर काम करने का जुनून है, आप पैसिव इनकम करना चाहते हैं, तो आप कैशबैक विद डीके में आपका स्वागत है। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कैशबैक में अपनी आईडी जनरेट करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए आपके आईडी प्रूफ के अनुसार। आप आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आईडी कार्ड आप लगाना चाहें। उसी से आपकी डिटेल सारी मैच होनी चाहिए, नाम, फादर नेम, डीओबी, एड्रेस, सारा चीज़ उससे मैच होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आईडी सबमिट होगी केवाईसी के लिए। आपको उसमें पैसे ऐड करने हैं कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको उसका पिन जनरेट कर लेना है, और उसके बाद आपको डेली और मंथली जो भी ट्रांजैक्शंस आपके हैं वो आपको इस कार्ड के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से करना है। इस कार्ड का जो चार्ज है 500 है 5 ईयर्स के लिए। एक जो नॉर्मल कोई भी कार्ड आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं, कोई भी कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड, तो हर किसी का कुछ ना कुछ चार्ज होता है एमसी। लेकिन इसका कार्ड का चार्ज सबसे कम है, केवल 100 रुपये ईयरली का, यानी 500 5 ईयर्स के लिए। अब आपका मंथली का खर्चा क्या होता है? मैं एक ऑन एन एवरेज बात करूं तो एक फैमिली की खर्चा कम से कम 10,000 मंथली का होता है, और पिछले 30 साल में आपके फैमिली में अगर 10,000 के मैं हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 36 लाख आप खर्च कर चुके हैं। क्या आपको उस खर्चे पे कुछ इनकम, रेगुलर इनकम आई? नहीं। और आने वाले 50 साल में आप कितना खर्च कर देंगे?
मैं एक सिचुएशन मान के चलूँ कि 10,000 ही खर्च कर रहे हैं आप, ना तो महंगाई घट रही है ना बढ़ रही है, तो 60 लाख खर्च कर देंगे, क्या उस पे आपको इनकम आएगी? नहीं। लेकिन कैशबैक बोलता है आज के बाद आपके हर एक खर्चे पे आपको इनकम आने वाली है। देखिए, दिन भर एक डाटा बोलता है कि 1 से 1.2 मिलियन ट्रांजेक्शन्स पर डे होता है ई कॉमर्स रिटेलिंग में। तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स आप कैशबैक के माध्यम से कर सकते हैं। जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे कैशबैक से आपको एक्टिव इनकम के रूप में आपके पास आने वाला है सेल्फ ट्रांजेक्शन इंसेंटिव और कैश पॉइंट इंसेंटिव। कैशबैक का आप एप्लीकेशन यूज करें, कैशबैक के माध्यम से आप जो भी एफिलिएट पार्टनर उसके माध्यम से ख़रीदारी करें या कार्ड के माध्यम से ख़रीदारी करें। और दूसरा आपके पास इनकम आने जो सेल्फ ट्रांजेक्शन इंसेंटिव किस तरह आने वाला है आपको क्लियर कर दूं मैं कि आपके खर्चे से जो कंपनी को प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में 8% हिस्सेदारी आपकी होगी। सपोज कीजिए आपने कोई खर्चा किया, कंपनी को 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो उसमें 8 रुपये आपको मिलेगा। और जो भी आपकी इनकम ये हो रही है उस इनकम को अपने कार्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए मिनिमम 200 का टोटल कमीशन आपके पास होना चाहिए, या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास 500 का कमीशन टोटल होना चाहिए। जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो 5% TDS कटता है एज पर इनकम टैक्स रूल, जो आपके पैन कार्ड पे सबमिट हो जाता है। तीसरा कि जो भी पैसा आप खर्च करते हैं, मान के चलिए आप कार्ड के माध्यम से या बैंक के माध्यम से कोई रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह करते हैं, तो पेमेंट हमारे पास उसका जो भी कमीशन होता है वो नेक्स्ट डे आ जाता है। लेकिन कभी कभी ये 3 दिन का भी समय लग सकता है। तो अगर नहीं आया तो वेट कीजिए, विदिन 3 डेज आपके पास जो भी कमीशन है 100% आएगा। ट्राई लक बेटर लक नेक्स्ट टाइम का ऑप्शन कोई नहीं आता इसमें, 100% आता है। किस चीज़ पे कितना आता है बताऊंगा मैं। दूसरा आपके पास सबसे बड़ी इनकम आने वाली है जिसके लिए आप किसी से कहेंगे भी नहीं फिर भी ट्रांजेक्शन्स होगी, वो कैश पॉइंट की इनकम है। ये कैश पॉइंट क्या है? जो भी आप खर्च करने वाले हैं मल्टीपल ऑफ 5000, उसका एक कैश पॉइंट आपके पास आने वाला है। मान के चलिए इस महीने में जुड़ते हुए क्रम में आपने 2000 खर्च किया, फिर 500 रुपये खर्च किया, 200 रुपये खर्च किया, पूरे महीने में 5000 खर्च किया आपने, तो आपके पास एक कैश पॉइंट होगा। वो खर्चा कैशबैक कार्ड के माध्यम से या कैशबैक के एप्लीकेशन बैक के माध्यम से आप करेंगे तो। और मान के चलिए आपने 10,000 से 14,000 मतलब जो भी 5,000 के मल्टीपल होगा उतना कैश पॉइंट आपके पास आ जाएगा। उस कैश पॉइंट की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी कि कंपनी के पास कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कंपनी 13% निकालेगी, पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें से टोटल कैश पॉइंट जो कंपनी ने इशूड किए होंगे पूरे मंथ में वो डिवाइड कर देगी और जो वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा। सपोज करके चलिए कि इस मंथ कंपनी को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उसका 13% होता है 26 लाख। और उसमें मान के चलिए इस मंथ में कंपनी ने 10,000 कैश पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो 5 लाख सब्सक्राइबर हैं और उस बीच में कंपनी ने 10,000 कैश पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो एक कैश पॉइंट की वैल्यू आएगी 26 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, टोटल 260। अगर आपने 5,000 खर्च किए हैं तो आपके पास 260 रुपीज़ नेक्स्ट मंथ सेल्फ कमीशन के रूप में आपके पास आ जाएगा। अगर आपने वही मान के चलिए 45,000 खर्च किया है तो आपके पास 2,340 रुपये एडिशनल सेल्फ कमीशन के रूप में आपको मिलने वाले हैं। एक कैश पॉइंट की वैल्यू मिनिमम 6 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है। किस चीज़ पे कितना मिलता है, बहुत सवाल रहता है लोगों का, तो इसके लिए चार्ट है, आप देख के समझ सकते हैं कि किस चीज़ पे कितना कंपनी को इनकम आती है, आपके पास कितनी इनकम आती है। देखिए, हम कैशबैक को क्यों करें, तो पहली बात कि मंथली का जो भी हाउस होल्ड का खर्चा है, जो भी हमारा घरेलू खर्चा है, कैशबैक के माध्यम से भी हो सकता है, अदर एप्लीकेशन से भी करते हैं। लेकिन कैशबैक अदर एप्लीकेशन से आपके पास आता है क्या? नहीं आता है। आता है तो किस रूप में? कूपन के रूप में। आप रमी, आज तक आपने रमी नहीं खेला होगा, ताश नहीं खेला होगा, तो रमी का कूपन आपको मिलता है कि रमी खेलिए। लेकिन कैशबैक बोलता है जो भी आपको यहाँ मिलने वाला है मॉनेटरी बेनिफिट ही होगा, आपको मनी के रूप में ही आपके पास आएगा। और सबसे बड़ी बात, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने वाले हैं अदर एप्लीकेशन को यूज करते करते? आपका जवाब होगा नहीं। आप आज कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, जो भी है एप्लीकेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। क्या आप इनको अगले 5 साल तक यूज करते रहें तो आपके पास पैसिव इनकम कमाने वाले हैं क्या आप? नहीं। लेकिन कैशबैक से आप कर सकते हैं। कैशबैक पैसिव इनकम क्या होता है? देखिए, जॉन डी रॉकफेलर का बहुत ही सुंदर मैसेज है। उन्होंने एक मैसेज दिया था कि अगर मुझे इनकम करनी होगी तो मैं अपना 100% देने से अच्छा है मैं 100 लोगों का 1-1% लूँगा, मैं 100 लोगों से 1-1% मेहनत कराऊँगा। क्यों?
क्योंकि कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी इनकम उस दिन की ज़ीरो होगी। लेकिन 100 लोगों के एक साथ तो कुछ नहीं हो सकता। अगर उसमें से 10 लोग भी कहीं जाते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, फिर भी 90 लोग तो वर्क करेंगे 1-1%, यानी 90% मेरी इनकम तो आएगी। तो ये अंतर है पैसिव इनकम में। चलिए, तो बिज़नेस प्लान अब डिस्कस करते हैं कैशबैक का। कैशबैक का बिज़नेस प्लान किस बेस पे आधारित है? देखिए, लोग बोलते हैं हाई रिस्क लेंगे तो हाई इनकम आती है। आपको लोग कई सारे प्लान आपके सामने शेयर करते होंगे कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, इतना आप इन्वेस्टमेंट करो, इतना आपके पास हाई इनकम आएगी, आप 1 महीने में लखपति बन जाएंगे। मैं बोलूँगा कि आप ऐसे किसी भी चक्कर में ना पड़िए। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे, आपने तो ले लिया, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप अपने दोस्तों को इन्वेस्टमेंट कराइए, तो उतनी बड़ी आपकी इनकम तो ज़रूर होगी, लेकिन उतना बड़ा आपके नीचे गिरने का चांसेस भी रहता है। क्योंकि ये जितने भी ऐसे मनी रोटेशन वाली चीज़ हैं, ये अनलीगल है। दूसरा, लो रिस्क लो इनकम की बात आती है। आप कोई लो रिस्क में ज्वाइन करते हैं, कोई ऐसी कंपनी में आते हैं जहां आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है, तो वहाँ आपको मेहनत बहुत करनी पड़ जाती है। ऑटो जनरेटेड मोड में होता नहीं है। आपको हर समय, देखिए, ना चाहते हुए भी आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है, फिर भी उस कंपनी की तारीफ़ करना पड़ता है। अगर आज तक आप ज़िंदगी भर लक्स यूज़ करते आए हैं, तो लक्स को छोड़कर आपको कोई दूसरी साबुन यूज़ करने के लिए बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि आपकी इनकम आएगी वहाँ से। मैं बोल रहा हूँ कि क्यों करना, आपको लक्स खरीद के ही इनकम आ रही है। देखिए, कैशबैक ने कोई भी प्रोडक्ट आपका चेंज नहीं कराया। आज तक आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे थे अपने किराना स्टोर से, आज तक जो आप पेमेंट कैश में करते आ रहे थे, अब वो पेमेंट कैशबैक कार्ड से आप करेंगे। आज तक जिस LIC का बिल अपने आप किसी एजेंट के माध्यम से या किसी दूसरे बैंक कार्ड के माध्यम से आप पे करते आ रहे थे, आज से आज वो बिल आप कैशबैक कार्ड से पे करेंगे। अपने बच्चों की फ़ीस आप कैशबैक कार्ड से पे करेंगे। अपनी गाड़ी का पेट्रोल आप कैशबैक कार्ड से डलाएंगे। जो भी आप फ्लिपकार्ट, मंत्रा एप्लीकेशन यूज करेंगे, कैशबैक के अंदर जाके यूज करेंगे। बिग बास्केट कैशबैक से यूज करेंगे, आपके पास इनकम आएगी। जो भी आप रिचार्ज करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे, कैशबैक के माध्यम से करेंगे, आपके पास इनकम आएगी। तो कैशबैक का सिस्टम क्या बोलता है कि हम जीरो रिस्क पे हाई इनकम आपको देने वाले हैं। मतलब रिस्क क्या है आपका? कुछ नहीं। आपने कैशबैक में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपको हाई इनकम आने वाली है। कैशबैक का बोलता है, कैशबैक कंपनी बोलती है कि हमारे पास जो भी इनकम आएगी, हम उस इनकम में से 20% अपने पास रखेंगे और 80% आप लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 80% में 21% डायरेक्ट इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपके पास, और इनडायरेक्ट इनकम आपको 59% आती है। किस तरह आती है, चलिए आगे बताते हैं। देखिए, सेल्फ ट्रांजैक्शन कमीशन, सेल्फ ट्रांजैक्शन इंसेंटिव, ये दोनों मैंने समझाया, कैश पॉइंट कमीशन, इंसेंटिव कमीशन। बाकी जो इनडायरेक्ट इनकम है, कार्ड एक्टिव इनकम, लेवल इंसेंटिव, डायरेक्टर क्लब, चेयरमैन क्लब, हाउस सोसाइटी क्लब, इसमें ये 59% पैसा बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, चलिए समझाते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट इनकम अब क्या है आपको, देखिए, ये एप्लीकेशन किसी भी अपने दोस्तों को आप रेफ़र करते हैं, आप उनसे कुछ चार्ज ले रहे हैं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने उनको रेफ़र किया, उन्होंने इंस्टॉल किया, आप तो उनसे किसी भी मतलब कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करा रहे हैं, उनका स्वाद नहीं चेंज कर रहे हैं। अब क्यों नहीं करेगा फिर वो? उनको उनके खर्चे से इनकम आ रही है। आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, शुरुआत में एप्लीकेशंस पैसे देते हैं, बाद में देना बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ से 100% पैसा आता है, तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट होने वाला है। मान के चलिए वो बहुत बड़ा नेटवर्क भी ना, वो पैसे ना भी कमा पाएंगे, पैसे इनकम नहीं भी कर पाएंगे, फिर भी तो उनके खर्चे से उनके पास इनकम तो आएगी। वो हर महीने आएगी, हर बार आएगी, हर एक खर्चे पे आएगी, फिक्स है। और अपने लेवल कमीशन को आप उठाने के लिए एक छोटी सी यहाँ पे शर्त, कि आप जो भी अपने टीम के लोग आपकी परचेजिंग कर रहे हैं, वहाँ से इनकम जो आपकी जनरेट होगी, उस इनकम को लेने के लिए आपको मंथ में मिनिमम 1000 की ट्रांजैक्शन कैशबैक के माध्यम से करनी है। वो आपका बिजली का बिल हो सकता है, आपका पेट्रोल डला सकते हैं, आप LIC का बिल हो सकता है, कुछ भी, अपना मोबाइल का रिचार्ज हो सकता है, कुछ भी। देखिए, यहाँ पे जो इनकम आके आने वाली है, आप अपने जो जिस एप्लीकेशन को रेफ़र करेंगे, आप शुरुआत के 10 लोगों को रेफ़र करते हैं तो वो 10 लोग आपके लेवल 1 में आते हैं। उसके बाद जो आप लोग रेफ़र करते हैं तो लेवल 2 में आते हैं। तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा लोगों के पास ना जाएं, आप कोशिश कीजिए कि क्वालिटी वाले लोगों को चूज़ कीजिए। क्यों? अगर 10 अच्छे लोग आएंगे तो अपने 10 तक जाएंगे, टोटल के लोग कितने हो जाएंगे? सेकंड लेवल में 100 लोग, थर्ड लेवल में 1000, फोर्थ लेवल में 10,000, फिफ्थ लेवल में 1 लाख, और वही लोग 1 लाख लोग अपने 10 तक जाते हैं, टोटल 10 लाख। टोटल 6 लेवल से आपके पास इनकम आने वाली है।
टोटल 11,11,110 लोगों की परचेजिंग से आपके पास इनकम आने वाली है। समझने वाली बात है कि वो 10 लोग क्यों अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी वाले पर्सन की मैंने बात की क्यों होनी चाहिए। देखिए मुंबई इंडियंस की जो आईपीएल की टीम है, सबसे ज़्यादा आईपीएल जीती है, आप सभी को पता है। तो क्या वो टीम, देखिए टीम किसकी है, मुकेश अंबानी की। वो चाहते तो टाइप ए भी रख सकते थे, अपने फैमिली का प्रचार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये उनका बिजनेस है। उसी तरह कैशबैक आपका एक बिजनेस है, और इस बिजनेस को अच्छे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो आप अगर टीम बी उन्होंने सेलेक्ट किया मुकेश अंबानी ने, जिसके बदौलत वो हर बार आईपीएल मैच जीतते हैं, मैक्सिमम जीतते हैं, तो आप भी अपनी टीम बी को सर्च कीजिए। अपने फैमिली में किसी को मत लगाइएगा, क्योंकि वो लोग वर्क नहीं करेंगे और इनकम नहीं आएगी। आज तक आपने जो भी किया होगा उसमें और इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि ये 6 लेवल से ही इनकम आने वाली है। ये नहीं कि ये काम नहीं कर रहा तो बाकी सब नहीं। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। चलिए कितनी इनकम आती है वो उससे बात करते हैं। बहुत ही छोटा एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं कि आपके घर में कम से कम 2 या 3 फ़ोन तो होंगे। डीटीएच का आपके घर में डीटीएच भी लगा होगा, तो केवल मैं मान के चलूँ 600 पर मंथ खर्च हो रहे हैं आपके उस डीटीएच रिचार्ज में, आपके घर के 199 के बिल में, या 250 वाले बिल में। हर महीने 2 फ़ोन्स हैं और एक डीटीएच है, 600 रुपये टोटल मंथली का खर्च है आपका। तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो कंपनी को 2.2% से लेकर 3% प्राप्त होता है, यानी 13 से 22 रुपये के बीच में। उसमें आपको कंपनी जो प्रॉफिट देती है वो 8% देती है। मैंने जैसे सेल्फ में भी मिलता है, और आपकी टीम से कोई ट्रांजेक्शन करता है, जैसे आपने इस एप्लीकेशन को मुझे रेफ़र किया, मैं जो भी ट्रांजेक्शन करूँगा उससे कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें 8% मेरे पास तो आएगा ही, साथ में आपके पास भी 8% आएगा, यानी सेम है। तो आपके पास कितना आने वाला है, 1 रुपये से 1 रुपये 80 पैसे के बीच में। और उन्हें एवरेज में इसको मान के चलूँ, 1 रुपये 20 पैसे मान के चलूँ, या 400 रुपये मंथली का भी मान के चलूँ, तब भी 1 रुपये 20 पैसे होते हैं। तो कितनी इनकम आने वाली है? देखिए फर्स्ट लेवल में आपकी टीम है 10 लोगों की, तो 10 लोगों से 12 रुपये। सेकेंड लेवल में 100 लोग हैं यानी 120 रुपये। थर्ड लेवल में 1000 लोग हैं, ये 1000 है यानी 1200 रुपये। फोर्थ लेवल में 10,000 लोग हैं यानी 12,000 रुपये। फिफ्थ लेवल में 1 लाख लोग हैं यानी 1.25 लाख रुपये। और सिक्स लेवल में 10 लाख लोग यानी 12 लाख रुपये। टोटल उनके केवल रिचार्ज से आपके पास 13.25 लाख रुपये पर मंथ की इनकम आने वाली है, केवल रिचार्ज से। आज तक तो वो रिचार्ज आप कहीं ना कहीं से करते आ रहे हैं ना, फ़ोनपे, पेटीएम, कई सारे एप्लीकेशन है, अमेजोन पे, गूगल पे। क्या वो एप्लीकेशन आप हमेशा यूज करते रहेंगे, अमीर होने वाले हैं? नहीं, लेकिन कैशबैक से बहुत इनकम आने वाली है। तो बोलूँगा आज के बाद अब जो भी आप रिचार्ज करें कैशबैक के माध्यम से करें। और एग्जांपल मैंने बताया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ये पेकुलियर सैनिटरी नैपकिन कंपनी से डायरेक्ट टाई अप है। जैसे अब फ्लिपकार्ट पे कई सारे सामान बिकते हैं, वैसे हमारी कंपनी में भी कई सारे लोग हैं जिनका डायरेक्ट टाई अप है कंपनी से। इस सैनिटरी नैपकिन की बात करूँ मैं, जो घर में हमारी लेडीज़ हैं, जो हमारी मदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ हो गई, जो यूज़ करते हैं मंथली, तो इसके परचेजिंग से आपके पास कितनी इनकम आने वाली है? देखिए पेकुलियर सैनिटरी नैपकिन का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी की बात करूँ तो मार्केट में जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट आपने सुने होंगे वहाँ से 10 गुना बेटर क्वालिटी है इसकी। आप चाहें तो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, मेरे पास भी एक वीडियो है इस चैनल पे, कैशबैक विद डीके यूट्यूब चैनल है एक, उस पर जाके सर्च कीजिए, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी। तो इसकी क्वालिटी वहाँ से 10 गुना बेटर है, आप सर्च कीजिए, देखिए। और प्राइस में वो सबसे सस्ता है वहाँ से। 36 पीस निकलते हैं 216 रुपये में, यानी 6 रुपये एक पीस का वैल्यू पड़ता है, यानी प्राइस बिल्कुल सेम, मार्केट रेट से कम ही है। मार्केट में ब्रांडेड प्रोडक्ट का 7 रुपीज़ पर पीस पड़ता है। और आप क्या खरीदते हैं, आपके रेफरेंस से जो भी खरीदता है, कंपनी को 50% बचत होती है, और उसमें आपको 8 रुपये 64 पैसे आता है। अगर 8 रुपये 64 पैसे आपके पास आ रहा है तो 1,11,110 टोटल टीम से आप कितना कमा रहे होंगे? 96 लाख पर मंथ। और मैं थोड़ा कम ही मान लो, 90 लाख रुपये पर मंथ आपकी इनकम आ रही होगी। क्यों? क्योंकि हर घर का मैंडेटरी प्रोडक्ट है। मैं बोलूँगा आप अपनी टीम में एक आदत डालिए कि पहला ट्रांजेक्शन घर की लक्ष्मी के नाम। क्यों? क्योंकि ये लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोडक्ट है। आपके घर में 50 काम होंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती होगी तो आप तुरंत भाग के मेडिकल पे जाते होंगे इसको लेने।
तो हमारे घर का मैंडेटरी प्रोडक्ट है, हमको इसको यूज करने से, इसको सिस्टम में डालने से हमारे पास इतनी इनकम आने वाली है, 95 लाख पर मंथ। अच्छा चलिए, जो आपने कार्ड लिया था, इस कार्ड के माध्यम से जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे आप पेट्रोल ले रहे हैं, चाहे अपने बच्चों की स्कूल की फीस पेमेंट कर रहे हैं, LIC का बिल भर रहे हैं, आप अपने गाड़ी की EMI पे कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपको इस कार्ड के खर्चे से 0.07% इनकम आती है। यानी हर 10,000 के खर्चे पर 7.28 रुपये के समथिंग आपके पास आने वाले हैं। और टीम से भी यही इनकम आती है। तो टोटल टीम से ऑन एन एवरेज मान के चलूँ, क्योंकि आपके टीम में जिसके पास भी कार्ड होगा, हो सकता है कोई 5,000 खर्च कर रहा हो महीने का, कोई 1-1 लाख रुपए भी खर्च कर रहा होगा। मैक्सिमम जो आप खर्च कर सकते हैं कैशबैक के माध्यम से मंथली 1 लाख पर मंथ खर्च कर सकते हैं। तो मैं केवल ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति अगर 10,000 खर्च करता है तो इनकम कितनी आपकी आ रही होगी, तो आपकी इनकम होगी 7.28 रुपये एक व्यक्ति से। टोटल टीम से आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 80 लाख रुपये पर मंथ आपकी इनकम आ रही होगी यहाँ से। ये 3 प्रोडक्ट में केवल मान के चलूँ, ये 13 लाख, 95 लाख और ये 80 लाख, तो लगभग 2 करोड़ रुपए पर मंथ आपकी इनकम बनती है। इसके अलावा चौथा नहीं, ये केवल ये 3 मैंडेटरी 2 करोड़ रुपए पर मंथ। चलिए आगे बताते हैं। प्रोवास इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया है मैंने। एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से अपने इंश्योरेंस कर सकते हैं, अपने बाइक का, अपनी कार का। आज तक तो आप इंश्योरेंस करते आ रहे हैं किसी न किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर किसी एजेंट के माध्यम से। आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हुआ नहीं, लेकिन आपको बताऊं, आप जो इंश्योरेंस आज के बाद करने वाले हैं, प्रोवास इंश्योरेंस एक साइट है, यहाँ पे सारे इंश्योरेंस अवेलेबल है। बजाज उसका, बजाज का, HDFC एग्रो, हर आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो आप लगभग 2,000 के आप इंश्योरेंस करेंगे तो उसके में आपको इंश्योरेंस करने से 100 रुपये से 150 रुपये आपको मिलने वाले हैं, आपको सेल्फ खुद को। और अगर टीम में कोई करता है तो लगभग 10 से 20 रुपये के बीच मिलने वाला है। मैं ऑन एन एवरेज अगर 15 इसको मान के चलूँ तो टोटल टीम से, क्योंकि हर साल हर किसी को अपना अपना कम से कम बाइक तो करना है। आपके घर में कम से कम एक बाइक तो होगी या कार होगी, या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3, 4, 5 हो सकती हैं। तो ऑन एन एवरेज में केवल एक मान के चलो, अगर नहीं है तो पड़ोसी के पास होगी। इंश्योरेंस कीजिए, आपको प्रॉफिट होने वाला है। एक इंश्योरेंस आपके पास 150 रुपये बचने वाले हैं। और कितने टाइम का वर्क है, केवल मात्र 15 से 20 मिनट का। मात्र 15 से 20 मिनट में आपके पास अगर 150 रुपीज़ आपके पास आ रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे आप, कीजिए। और आपकी टीम में भी इनकम जाने वाली है। तो केवल ऑन एन एवरेज में, दूसरों को ना करिए, मैं बोलूँ केवल अपने घर का ही आप करते हैं तो 15 रुपये हर एक व्यक्ति से आपके पास इनकम आती है। यानी टोटल टीम से आप देखेंगे तो 1.67 करोड़ पर मंथ, पर ईयर आपकी इनकम होगी। क्योंकि पर मंथ तो नहीं होगा, पर मंथ अगर एक एक करेंगे तो पर मंथ होगी। अगर पूरे साल में केवल अपना अपना करते हैं तो पर ईयर आपकी इनकम इतनी होगी, 1.5 करोड़ के समथिंग। ये मैंडेटरी है, ये ऐसा नहीं आप बोल सकते कि नहीं भाई मुझे तो अपना इंश्योरेंस कराना ही नहीं है, मैं तो चालान कटवाऊँगा अपना। आप कराएंगे इसका इंश्योरेंस। चलिए, डोमिनोज़ का एग्जांपल लिया मैंने। डोमिनोज़ हमारा एफिलिएट पार्टनर है। डोमिनोज़ के माध्यम से जब भी कोई ऑर्डर करता है 300 से ऊपर का, लगभग आपको टीम से 1.5 रुपये आपके पास आने वाले हैं। उस 1.5 रुपये की, अगर केवल 1.5 रुपये की बात करूँ, पूरी टीम की बात करूँ, तो आप लगभग 17 लाख रुपये पर मंथ अपनी टीम के पिज़्ज़ा खाने से आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कोई ब्रांड चेंज करने के लिए नहीं बोला, आपका फेवरेट डोमिनोज़ से ही बोल रहा हूँ मैं ऑर्डर करने पर। देखिए, अगली बार आप जब पार्टी देंगे अपने ऑफिस में तो आप बोलेंगे कि तेरे इस पिज़्ज़ा की पार्टी से, मेरे इस पिज़्ज़ा की पार्टी से आने वाले समय मेरे पास 20 लाख रुपये मंथली, 17 लाख रुपये मंथली आने वाला है। वो पूछेगा आखिरकार कैसे, तो आप बोलिए उसको, उस मीटिंग में जाइए, वीडियो भेजिए उसको, मीटिंग की आईडी भेजिए, समझने दीजिए उसको किस तरह उसके पास आएंगे। समझ में आता है तो फिर आगे उसको बताइए कैशबैक में कैसे ज्वाइन करना है। एक एग्जांपल लिया है। देखिए, कोरोना काल की वजह से हुआ क्या है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गए हैं। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आने वाले समय में आप दुकानों पे जाने से बचेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। तो जो फेस्टिवल आने वाले हैं, फेस्टिवल्स जैसे ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस, तो जिसमें आप अपने ख़रीदारी कहाँ से करने वाले हैं, तो आप ऑनलाइन जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ़ायदा है, ऑफर्स मिलते हैं, कंपटीशन चलता है, प्लस इनकम भी आने वाली है।
तो कैशबैक से लगभग मंत्रा का टाई अप है। मंत्रा से जो भी आप में ऑन एन एवरेज मैंने एक एग्जांपल बताया कि 5,000 का साल में ट्रांजैक्शन होता है। तो आपके पास आपको जो आप ट्रांजैक्शन करें, आपकी टीम में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, केवल 11 मिलता है आपके पास। लेकिन अगर पूरी टीम एक एक बार भी ट्रांजैक्शन करती है, जो लोग सिटी में रहते हैं, जो लोग टियर 1 सिटीज़ में रहते हैं, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, सभी को पता है ज़्यादा ही हो जाता है। ये तो मंथली का हो जाता है। मैं पूरे साल की बात मान के चलूँ तो 1.25 करोड़ रुपये पूरी टीम से आपके पास इनकम आने वाली होगी। ये इक्कीडोज एप्लीकेशन है, एजुकेशन की एक डोज। ये बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किया गया एप्लीकेशन है 1 क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों के लिए। और इस एप्लीकेशन में अगर मैं मान के चलूँ, बहुत कम मान के चलिए 10% लोग ही हैं जो अगर इसको ख़रीदते हैं, ज़्यादा नहीं। हर किसी के बच्चे 1 से लेकर 5th क्लास तक के बीच नहीं होंगे। तो आपके पास जो इनकम आ रही होगी लगभग 1.5 करोड़ रुपये साल की, क्योंकि साल का इसका पैकेज है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आपको गलत दिखाई पड़ रहा होगा। 1.5 करोड़ साल की इनकम आ रही होगी। 132 लाख तो ऐसे ही हो गया। लगभग 1,50,00,000 रुपये साल की इनकम आपके पास हो रही होगी। और मान के चलिए किसी का बच्चा 2nd क्लास में है तो आने वाले 3 साल तक ये पैकेज वो लेगा। देखिए, हम अपने बच्चों पे ट्यूशन पे 500 मिनिमम खर्चा तो कर ही देते हैं मंथली का। साल की बात करें तो लगभग 6,000। अगर आप सेल्फ इसको ख़रीदते हैं तो आपको 5,000 का पैकेज है। ये 1,132 रुपये ऑफ मिलता है। ये नहीं आपको कितना, लगभग 38 रुपये का पड़ने वाला है। और इसमें इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। देखिए, बच्चों का यही समय होता है लेकर 1 से लेकर 5th क्लास तक, जब हमारे बच्चों का अंदरूनी विकास होता है। और उस समय कुछ इस तरह का क्रिएटिविटी एप्लीकेशन मिल जाता है तो इसको तेज़ी से सीखते हैं, समझते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इसको आप लीजिए और बताइए अपनी टीम में, समझाइए इसके बारे में। वन टाइम इनकम के बारे में बता दूं। देखिए, जब भी कोई कार्ड एक्टिवेट होता है हमारी टीम में और वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन करता है 100 रुपये का, तो आपके पास उसके कार्ड एक्टिवेशन से 4 रुपये आते हैं। आपके खुद के नहीं आते हैं, आप जब किसी को रेफ़र करते हैं तो उसके कार्ड एक्टिवेशन से आपके पास आते हैं। यानी टोटल टीम से एक बार तो कम से कम आप 44,44,000 आपके पास आने वाला है। यानी वन टाइम तो आपके पास आएगा ही आएगा। और कुछ और इनकम के स्रोत हैं। ये कैशबैक को जो लोग सीरियस लेके चलते हैं उनके लिए है। मैं बोलूँगा कैशबैक को जो लोग सीरियस लेके चलने वाले हैं, जो आने वाले 6 से 12 मंथ में कैशबैक से इनकम कमाना चाहते हैं, और आपको किसी ने इस वीडियो को देखने के लिए नहीं भेजा है, तो वही लोग मुझे कॉल करें जो कैशबैक के लिए सीरियस हैं, जो वास्तव में एक अच्छी कॉन्सेप्ट है, अच्छी चीज़ को समझ के काम करना चाहते हैं। डायरेक्टर क्लब, इस क्लब में एंट्री आपको मिलती है क्योंकि आपके 4th लेवल में 10,000 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। उन 10,000 में से 9,000 लोग कार्ड एक्टिवेट कर लेते हैं और 10,000 पूरा लेवल कंप्लीट हो जाता है आपका, तो आप डायरेक्टर क्लब में एंट्री कर जाते हैं। और इस क्लब में जो भी कुछ परसेंटेज रहती है, उस परसेंटेज ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया, मतलब जहाँ भी कैशबैक के यूजर्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कैशबैक के यूजर से आप जो इनकम आ रही है, अभी तो फिलहाल इंडिया में है, आने वाले समय में वर्ल्ड में भी जाएगी, तो उनके ट्रांजैक्शन से कुछ परसेंटेज सेव होगी जो कैशबैक के इनडायरेक्ट इनकम में डायरेक्टर क्लब में आपके पास आने वाली है। जितने भी लोग उनके बीच बच जाएगा, तो सोचिए कितनी इनकम आपके पास होगी। उसी तरह चेयरमैन क्लब है। इस चेयरमैन क्लब में 5th लेवल में 10,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं। उस 1 लाख में 75,000 लोग कार्ड का ले लेते हैं और कार्ड से फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो आप इस चेयरमैन क्लब में आपकी एंट्री हो जाती है और चेयरमैन क्लब से आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। ये कैशबैक का सोसाइटी क्लब, ये क्लब शुरुआत के 100 लोगों के लिए ही है, लेकिन अगर आप कैशबैक को सीरियस लेकर करते हैं तो आपको इस क्लब में एंट्री मिलती है। आप आ सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्लब में एंट्री के लिए 10,000 मतलब टोटल 10 लाख लोग जो आपके 6ठे लेवल में हैं, उनमें से 50% यानी 5 लाख लोग अपने कार्ड को एक्टिवेट करा लेते हैं, तो वो सभी इनडायरेक्ट इनकम के रूप में जो भी शुरुआत के 100 लोग करेंगे, वो कैशबैक सोसाइटी क्लब के रूप में उनको दिल्ली एनसीआर के बीच में, मतलब 100 किलोमीटर के अंदर एक कैशबैक की सोसाइटी बनेगी। 100 बंगला की 100 बंगले, मतलब 100 जहाँ बहुत बड़े बड़े बंगले होंगे, कम से कम 2 करोड़ एक बंगले की कीमत होगी, वो आपको मिलने वाला है कैशबैक की तरफ से।
चलिए ऑन एन एवरेज बात करूँ मैं, ये तो इनकम आपकी आएगी तब आएगी। ऑन एन एवरेज बात करूँ कि कार्ड से कंपनी के पास 0.91% इनकम आती है, फास्टैग से 50% आती है, रिचार्ज से 2.3 से 3.64 आती है, सैनिटरी पैड से 50% इनकम आती है, फास्टैग से 50%। ऑन एन एवरेज मैं इसको 2.5% मान के चलूँ और एक व्यक्ति का ऑन एन एवरेज खर्चा मंथली का 15,000 मान के चलूँ कि कैशबैक कार्ड से, एप्लीकेशंस फ्लिपकार्ट, मंत्रा, इन सब से कैशबैक से कर रहा है, कैशबैक से रिचार्ज कर रहा है, ऑन एन एवरेज 15,000 पर मंथ खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति खर्च कर रहा है, तो कंपनी को कितना रिसीव होगा? 375 रुपये 15,000 पे 2.5% 375 होता है। और आपके पास कितना आता है? 8% कंपनी प्रॉफिट का, यानी 30 रुपये हर मेंबर से आपके पास आने वाले हैं। ये कैशबैक में, कैशबैक एप्लीकेशन में SAI है, सेल्फ असिस्टेंट इनकम, वहाँ से मैंने इस एग्जाम्पल को लिया, वहाँ से जो परसेंटेज सेट है वही मैंने आपको यहाँ दिखाया है। तो आपकी इनकम क्या होने वाली है? देखिए, फर्स्ट लेवल में टीम साइज़ 10 लोगों की है, हर एक लोगों से आपके पास 30 रुपये आ रहे हैं मंथली का, यानी 300 रुपये मंथली का कमा रहे होंगे आप। सेकंड लेवल में 100 लोग हैं, यहाँ से हर एक व्यक्ति से आपके पास आ रहा है कितना? 30 रुपये, यानी 3,000 मंथली का कमा रहे होंगे। थर्ड लेवल में 1000 लोग हैं, हर एक लोग से आपके पास कितना आ रहा है? 30 रुपये, यानी 30,000 मंथली का कमा रहे होंगे। फोर्थ लेवल में 10,000 लोग हैं, 3 लाख रुपये मंथली कमा रहे होंगे। देखिए, ज़्यादा दूर ना जाइए, लेकिन अगर आप कैशबैक में अच्छे से मेहनत करते हैं तो आने वाले 1 साल में ये आपकी टीम साइज़ तो 10,000 की हो सकती है। 1,000 लोग तो आपके साथ हो ही सकते हैं 6 मंथ में। आने वाले 1 साल में 10,000 और 6 मंथ में 1,000 तो हो ही सकते हैं। अगर 1,000 व्यक्ति भी आपके साथ हैं जिनको आपने सिखाया, समझाया कैशबैक को, जिन्होंने सीरियस लेके चले, तो आपकी इनकम कितनी होगी? 30,000 मंथली की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और वो आने वाले 6 मंथ में भी अपने 10 तक पहुँचते हैं, तो यानी पूरे 1 ईयर में आपकी इनकम, लोग कितने होंगे आपके साथ? 10,000। आपकी इनकम कितनी होने हो जाएगी उस समय? 3 लाख रुपये मंथली की इनकम। अब वो लोग अपने 10 तक पहुँचते हैं आने वाले समय में, मतलब टोटल 1 लाख लोगों की आपकी टीम साइज होती है, तो 30 लाख रुपये मंथली आप कमा रहे होंगे। और वो अपने 10 तक पहुँचते हैं, मतलब टोटल 10 लाख लोग आपके लास्ट लेवल में होते हैं, तो 3 करोड़ मंथ की आपकी इनकम होगी। टोटल 3.3 करोड़ पर मंथ आप इनकम कर रहे होंगे कैशबैक के माध्यम से। हो सकता है बहुत से लोगों को इस फिगर पर विश्वास ना हो, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे आपको पता चलेगा। मैंने शुरुआत वाली 3 चीज़ दिखाई थी, कैशबैक का सैनिटरी नैपकिन, कैश के माध्यम से, कैशबैक कार्ड के माध्यम से 10,000 का ट्रांजैक्शन, कैशबैक के माध्यम से रिचार्ज, केवल इन्हीं तीनों पे केवल 2 करोड़ मंथली का था। तो आने वाले समय में कैशबैक से पर डे आप लाखों रुपए कमाने वाले हैं। क्यों पॉसिबल है, या पॉसिबल है या नहीं, मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है, वो सारी चीज़ समझाता हूँ आपको। देखिए, कैशबैक एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट करता है। अब समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कैशबैक बोलता है हम किसी से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति से हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और उस व्यक्ति को उसके ट्रांजैक्शन से लगभग 21% से ज़्यादा आएगा हर ट्रांजैक्शन, तो वो अपने आप ट्रांजैक्शन करेगा, क्योंकि उसके पास आ रही है इनकम, चाहे वो लोगों तक ना पहुँचे लेकिन ट्रांजैक्शन तो करेगा। तो आपका ये सिस्टम ऑटो मोड में जाने वाला है। और कैशबैक अभी क्या है, नेसेसरी फेज में तो नहीं है, अभी तो अपॉर्चुनिटी फेज में है। तो जो लोग इस समय करेंगे, आने वाले 1 साल बाद वो कैशबैक से पैसे इनकम कर रहे होंगे। ये ई-कॉमर्स का अभी प्लान प्रेजेंट में क्या है कंडीशन, तो आपको बताऊं, 2020 में 135 करोड़ लोग हैं इंडिया में, सभी को पता है, सेकंड नंबर पे है। और मोबाइल फ़ोन यूजर्स 120 करोड़ हैं, सेकंड नंबर पे। इंटरनेट यूजर्स 65 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, जिनमें 52 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। ये प्रेजेंट का सिनेरियो है। सोचिए आने वाले फ्यूचर में क्या होता है, क्या होने वाला है, कि जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है 2027 तक $200 बिलियन जाने वाला है। और ये डाटा कोरोना काल से पहले है, ये 2027 नहीं 2024 तक ही ये हो जाएगा। और इंडिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन 2025 तक $1 ट्रिलियन जाने वाला है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पे करते हैं यूपीआई के माध्यम से, या आईएमपीएस, या नेट बैंकिंग, या वॉलेट के माध्यम से, उन्हीं की उसकी बात कर रहा हूँ। अगर $1 ट्रिलियन को अगर आप पैसे में कन्वर्ट, रुपए में कन्वर्ट करेंगे,
तो आपको पता चलेगा अगर इसका 10% हिस्सा भी कैशबैक का रहता है तो कैशबैक को 7,000 करोड़ का फ़ायदा होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। अब सोचिए वो 7,000 करोड़ हमारे और आपके बीच बट रहे होंगे, तो कितने हज़ार लोग होंगे जिनके पास पैसे आ रहे होंगे, हज़ारों रुपये सालों के, करोड़ों रुपये सालों के। आप समझ सकते हैं। डिजिटल इंडिया को खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इसको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी एक डील हुई है फेसबुक और जियो की, और ये डील हमारे लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। क्यों? फेसबुक और जियो की डील हुई है। जियो 3 करोड़ दुकानदारों को, किराना स्टोर को ऑनलाइन करने वाला है। वो शॉपिंग कैसे करेंगे? व्हाट्सअप के माध्यम से। और पेमेंट कैसे कर रहे होंगे? डिजिटल। तो उस समय पेमेंट कैसे कर पा रहे होंगे? कैशबैक के कार्ड के माध्यम से। तो हमारा इनकम और आपका इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। डिजिटल क्यों बढ़ रहा है? डिजिटल पेमेंट इंडिया में क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन 2022 तक 80 करोड़ प्लस स्मार्टफोन होने वाले हैं। 5G सर्विस उस समय तक हम यूज करने वाले हैं। ईजी शॉपिंग है, वन टच ट्रांजैक्शन है। एक बार में तुरंत आपको अगर 120 रुपये भेजना है तो 120 जाता है, 5,000 भेजना है तो 5,000 जाता है। कोई खुलने का झंझट नहीं है। जी, सबसे सस्ता डाटा यूज करते हैं हम ऑल ओवर वर्ल्ड में। दुनिया का सबसे सस्ता डाटा यूज करते हैं। कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ये सब कुछ बढ़ा है। जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है इसके कारण बढ़ा है। देखिए ये जितनी भी कंपनी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इन सभी ने साबित किया अपने आप को डिजिटल में। इन सभी कंपनियों की खासियत ये है, इन सभी कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं है, और विदाउट प्रोडक्ट ये कंपनी अरबों रुपए, मिलियंस ऑफ में कमाती है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, आपको क्लियर किया है कि रियली में कुछ हुआ तो हो सकता है कि नहीं। अमेजोन 1994 में पाई गई थी। 1994 में शुरुआत हुआ था अमेजोन का। 107 बिलियन डॉलर था इसका बिजनेस 2015 में। 2019 में 280 बिलियन गया इसका। कितनी तेज़ी से, कितने गुना बढ़ा आप देखिए। ओला भावेश अग्रवाल जी ने स्टार्ट किया था 2011 में। 2015 में 758 करोड़ का टर्नओवर था इनका। 2019 में 1860 करोड़। ओयो रूम्स रितेश अग्रवाल जी ने तो कमाल ही कर दिया। 2013 में स्टार्ट हुई थी। अगले 1.5 साल में लगभग 2.8 CR का बिजनेस था मात्र। लेकिन 2019 में 18-19 में जो इनका बिजनेस गया है, 7,000 करोड़ का बिजनेस गया है। ओयो रूम्स एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, हर जगह अपने फैला चुकी है। देखिए ये बिज़नेस स्विगी 2014 में स्टार्ट हुई थी, 24 करोड़ से 875 करोड़ गया। इस 4 में से 3 कंपनी मैंने इंडिया की बताई हैं आपको। कैशबैक, इसका बिज़नेस स्टार्ट हुआ था कैशबैक 24 मार्च 2019 से, और 8 करोड़ तिल दिसंबर 2019 तक हमारा बिज़नेस 8 करोड़ का गया है। हम कितना आगे जाने वाले हैं सोच के चलिए। देखिए हम जब डिजिटल हैं, हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो हम इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के माध्यम से दूसरे देश में भी काम स्टार्ट करना चाहें तो बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे यूजर्स बढ़ेंगे हम बाकी देशों में भी जाएंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को बहुत बहुत झमेले होते हैं, लेकिन एक डिजिटल कंपनी को, ई कॉमर्स कंपनी को कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है। फेसबुक आप चला रहे हैं ना, व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं, सारी विदेशी कंपनी है। मान के चलिए आप 100% एफर्ट करते हैं, 100% मैनेज करते हैं, लेकिन 10% रिजल्ट मिलता है तो फिर भी आप, ये केवल 3 प्रोडक्ट की ही बात करें, अगर 10% भी काम होता है आपका, फिर भी आप 13 से 16 लाख रुपए मंथली को कमा रहे होंगे, यानी हर 2 दिन में 1 लाख रुपए। कैशबैक बोलता है, मैं बोलता हूँ कि अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो 3 नियम है कैशबैक के, 3 लेसन्स है। पहला लेसन कि कम से कम रोज़ाना एक दोस्त को इस वीडियो का फॉर्म भेजिए, इस मीटिंग में बोलिए आने के लिए, कम से कम। सेकंड लेसन बोलता है कि आपको लॉयल रहना है कैशबैक से। जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं, चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें कैशबैक के कार्ड के माध्यम से, कैशबैक एप्लीकेशन के माध्यम से। और तीसरा, आपको जितने भी मीटिंग्स हैं, जो भी अगर मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, उन मीटिंग को अटेंड करना है, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा वहाँ से। अगर आप ये 3 चीज़ करते हैं तो कैशबैक से बिल्कुल आप बहुत कुछ करने वाले हैं। कैशबैक से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने वाले हैं आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर। कैशबैक से आप टाइम फ्रीडम अचीव करने वाले हैं। कैशबैक से आपके पास पैसिव इनकम आने वाला है। कैशबैक आपको गुड एंड हैप्पी ब्लेस्ड लाइफ देने वाला है। पैसिव इनकम क्या होता है? इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई।
वरुण बफेट का बहुत सुंदर मैसेज है, अगर आपने कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढा कि आप सोते हुए भी आप इनकम कर पाएँ, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। तो पैसिव इनकम आज मौका है कमाने के लिए। आज उठाइए, दिल में ठानिए, सोचिए समझिए इस विषय में, उसके बाद निर्णय लीजिए अपना कैशबैक के बारे में। कैशबैक में आपको अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना है केवल, और लाइफ टाइम आपको इनकम करनी है कैशबैक से। तो क्या आप रेडी हैं इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए, इंडिया को बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाने के लिए, बिगेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड बनाने के लिए? 16वीं शताब्दी में हमारा जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा होता था पूरी दुनिया में, और दोबारा से ये होने वाला है कैशबैक के माध्यम से। तो क्या आप रेडी हैं इसके लिए? अगर आप रेडी हैं तो वेलकम टू कैशबैक फैमिली।